नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूनिक फैशन चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको फिटिंग शर्ट कटिंग करना बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं उसकी नाप बता देता हूँ कि नाप किस प्रकार से हैं दोस्तों। शर्ट ओपन शर्ट है दोस्तों, उसकी लंबाई तो है वो 28 इंची है दोस्तों, और उसका सीना है वो 37 इंची है, और पेट है वो 35 इंची है, और तीरा हैं वो 18.5 हैं, और आस्तीन की लंबाई दोस्तों 24 इंची है, और 15.5 की कॉलर है, और 9 के कप है दोस्तों। और दोस्तों उसकी हिप हैं वो 37 इंची है, यानी कि सीने के बराबरी है दोस्तों। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे चाइना शर्ट की कटिंग किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों हमें ये हमारा कपड़ा है वो 2.25 मीटर है दोस्तों। 2.25 मीटर में हमारी शर्ट आसानी से बन जाती है। तो दोस्तों हमें इस तरीके से किनार साइड को हमें मिला लेना है, इस तरीके से। और दोस्तों हमेशा मार्किंग की जाती है वो उल्टे कपड़े पर ही की जाती है दोस्तों, इस तरीके से। इस तरीके से हमें अच्छे से बिछा लेना है, और बिछाने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर एल स्केल से एक सीधा मार्का कर लेते हैं इस तरीके से। और दोस्तों इस किनार साइड में भी हमें एक इस तरीके से हमें सीधा निशान लगा लेना है। इस किनार को हमें यहाँ से हटाना है दोस्तों, इस तरीके से। और दोस्तों इस शर्ट की लंबाई है वो 28 इंची है, और 28 इंची है तो इस तरीके से हम 28 पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और दोस्तों आधा इंची हमें ऊपर सिलाई के लिए चाहिए, और आधा इंची नीचे सिलाई के लिए चाहिए। तो दोस्तों लगभग हम इसमें 1.25 इंची ले लेते हैं इस तरीके से। दोस्तों हमें 29.25 पर निशान लगा लेना है इस तरीके से। और दोस्तों इन मार्कों को हमें सीधा कर देना है इस तरीके से। और दोस्तों हमें फैशन पट्टी के लिए 2 इंची का यहाँ पर निशान लगाना होगा इस तरीके से। जो हम फैशन पट्टी बनाएंगे वो हम इसमें 1.5 इंची की फैशन पट्टी लगाएंगे दोस्तों। आप दोस्तों 1.25 इंची की भी पट्टी इसमें लगा सकते हैं। आप यहाँ पर 2 इंची एक्स्ट्रा रख लेना इस तरीके से। इसको सीधा कर लेते हैं। और दोस्तों अब हम इसका आर्म होल रखेंगे। तो दोस्तों हमेशा आर्म होल रखते हैं वो सीने के हिसाब से रखते हैं, और इसका सीना दोस्तों 37 है, तो 37 का हम 1/4 करेंगे तो 9.25 इंची आएगा। लेकिन दोस्तों ये शर्ट हैं वो फिटिंग शर्ट हैं, तो हम इसमें आधा इंची कम कर लेंगे, अर्थात इसको हम यानी कि हम 37 का 1/4 करेंगे तो लगभग 9.25 इंची आएगा। लेकिन दोस्तों हमें आधा इंची कम कर लेना है इस तरीके से। आधा इंची कम कर लेना है इसको। लगभग हम इसमें रख रहे हैं 8.5 इंची इसका ये आर्म होल रख रहे हैं इस तरीके से। और इनको सीधा कर देना है इस तरीके से। और दोस्तों अब हम इसका पेट का मार्का लगाएंगे। तो पेट का मार्का के लिए दोस्तों हमें इस तरीके से इंची टेप को रख लेना है, और इंची टेप को आधा कर लेना है इस तरीके से। और आधा करने के बाद में दोस्तों हमें लगभग 1.5 इंची ऊपर निशान लगा लेना है इस तरीके से। दोस्तों ये हमारा पेट का मार्का है, तो इसको भी सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। और दोस्तों इसका तीरा है वो हम इसका 2 इंची डाउन करेंगे दोस्तों इस तरीके से। इसको भी हम सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। और दोस्तों इसका तीरा है वो 18.5 है, तो 18.5 का हम आधा करेंगे तो लगभग 9.25 इंची आएगा इस तरीके से। और लगभग हमें 3 सूत सिलाई का एक्स्ट्रा चाहिए दोस्तों दबाव के लिए इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर हम सीने का 1/4 रखेंगे। तो दोस्तों इसका सीना 37 इंची है, तो 37 का हम 1/4 करेंगे तो 9.25 इंची आएगा दोस्तों इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों हम इसमें फिटिंग शर्ट हैं तो हम इसमें 2 इंची की लूजिंग देंगे दोस्तों इस तरीके से। और दोस्तों इसका पेट है वो 35 इंची है, तो 35 का हम 1/4 करेंगे तो 9 चौका 36, यानी कि लगभग 9.25 इंची आएगा इस तरीके से। और 2 इंची हमें लूजिंग चाहिए दोस्तों इस तरीके से। और दोस्तों इसकी हिप है वो भी 37 इंची है, तो 37 का हम जितना मार्जिन हम यहाँ रखे थे, जहाँ हमने ये जितना निशान लगाए थे, यानी कि ये 11.25 आ रहा है, तो यहाँ 11.25 लगा देना है इस तरीके से। और दोस्तों इसकी कॉलर है वो 15.5 की है, तो 15.5 में हम
5 से भाग लगाएंगे तो 5 3 15 यानी कि 3 आएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर 3 नहीं रखना है, 2 सूत हम कम ही काटेंगे। तो दोस्तों हम 3.25 पर यहाँ निशान लगा लेते हैं और 3.25 यहाँ निशान लगा लेते हैं इस तरीके से, और इसकी लगा देंगे गोलाई। इस तरीके से हम इसकी गोलाई लगा देंगे इस तरीके से, और शोल्डर को डाउन कर देंगे इस तरीके से। और दोस्तों इसके बाद में हम यहाँ से इस तरीके से रखेंगे एल स्केल को, और इस तरीके से इसको मिला देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी फिटिंग है वो अच्छी से आएगी दोस्तों। और इसके बाद में हमें इसकी गोलाई लगानी है दोस्तों। गोलाई देखो दोस्तों कैसे लगानी है, गोलाई इस तरीके से लगाएंगे बेंच कवर से इस तरीके से, तो हमारी फिटिंग है वो परफेक्ट तरीके से आएगी दोस्तों। इस तरीके से गोलाई लगाएंगे तो हमारी परफेक्ट तरीके से आएगी दोस्तों। और इन मार्कों को हमें मिला लेना है, इस तरीके से हमें मिला लेना है दोस्तों। ये हमारे तीनों मार्के हैं वो बिल्कुल सही मिल रहे हैं। इस तरीके से हमारे को निशान लगा लेने हैं। और दोस्तों हम ये चाइना शर्ट हैं, ओपन शर्ट भी बोलते हैं, तो लगभग यहाँ से 2 इंची आप जितना यहाँ रख सकते हो, राउंड देते हो उतना रख लेना दोस्तों। एक्चुअली में हम 2 इंची रखते हैं, तो आप 2 इंची रख सकते हो, 2 इंची भी रख सकते हो। और इसको इस तरीके से हमें शेप लगा देनी है इस तरीके से। और दोस्तों हमारी कटिंग होगी वो यहाँ से इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, इसके बाद में आपको बैक पार्ट काटना बताऊंगा कि बैक पार्ट किस प्रकार से काटते हैं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियो दोस्तों आपके पास पहुंच सके। दोस्तों इस चैनल पर मैं सिलाई संबंधी जानकारियाँ देता रहता हूँ, लेडीज एंड जेंट्स दोस्तों दोनों प्रकार की सिलाइयों की। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। आप इस तरीके से शर्ट की कटिंग करेंगे तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से फिटिंग अच्छी से आएगी दोस्तों। और यहाँ पर हमें कट लगा लेने हैं ताकि हमें पता रहे कि हमारी पट्टी यहाँ लगेगी। इस तरीके से इसको इसके चट्टा लगा लेना है। और दोस्तों यहाँ से तो इसको काट देना है इस कपड़े को। और दोस्तों इसके बाद में आपको अब बैक काटना बता देता हूँ कि बैक किस प्रकार से काटते हैं दोस्तों। कपड़े को इस तरीके से निकाल लेना है ताकि हमारा कपड़ा है वो वेस्ट नहीं जाए दोस्तों। आप इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ से इस तरीके से निकालेंगे तो हमारा कपड़ा बच जाएगा दोस्तों। हमारी जब पेस्टिंग करेंगे कप कॉलर की तो हमें कोई दिक्कत ना हो दोस्तों, इसलिए हमें इस तरीके से रख लेना है। रखना कितना है देखो दोस्तों, जो हमारा ये फ्रंट पार्ट कटा हुआ है इससे हमें लगभग 1.25 इंची कम कर लेना है। ये लगभग 11.25 इंची आ रहा है, तो दोस्तों हमें लगभग 10.25 इंची कर लेना है। यहाँ से हमें लगभग 10.25 इंची कर लेना है दोस्तों, लगभग 1.25 इंची कम करना है इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से नाखून लगा लेने हैं दोस्तों। और दोस्तों एक सीधा मार्का कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। और दोस्तों सीधा मार्का करने के बाद में हमें जो हमने ये फ्रंट पार्ट काटा था, एक पार्ट को तो हम रख देते हैं और ये पार्ट ले लेते हैं दोस्तों, इसके बराबर में इस तरीके से रख लेंगे। लेकिन दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ से हमें लगभग 1.25 इंची कम रखना होगा दोस्तों, ये हमें विशेष ध्यान रखना होगा इस तरीके से। और दोस्तों हमें जो ये निशान लगाया है उसके बराबर में ही रखना है। और दोस्तों इसके बाद में दोस्तों हम इसके तीरे का निशान लगाएंगे दोस्तों। तो इसका तीरा है वो 18.5 है, तो 18.5 का हम आधा करेंगे तो 9.25 इंची आएगा दोस्तों इस तरीके से। और 3 सूत हम मार्जिन लेंगे सिलाई का इस तरीके से। और दोस्तों इनको सीधा कर देना है एल स्केल से इस तरीके से। इससे रखने से क्या होगा कि हमारी शर्ट है वो पीछे से टाइट नहीं होगी दोस्तों, ये सबसे अच्छा तरीका है। इस तरीके से हम एल स्केल से सीधा करेंगे दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर हमें हल्की सी चौड़ाई आएगी इस तरीके से, यहाँ पर हमें कटिंग कर देनी है दोस्तों यहाँ से। और दोस्तों बस बैक में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ बस इतना ही करना होता है। यहाँ पर लगभग हमें 1.25 इंची का विशेष ध्यान रखना है और हमारा जितना तीरा होता है उसका आधा करके और प्लस सिलाई मार्जिन रखना होता है। और दोस्तों एल स्केल से यहाँ पर इस तरीके से सीधा कर देना है। तो दोस्तों इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको तीरा कटिंग करना और आस्तीन कटिंग करना बताऊंगा दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों।
आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे दोस्तों इस तरीके से। और अब आपको मैं आस्तीन काटना बता देता हूँ कि आस्तीन किस प्रकार से काटते हैं दोस्तों। कपड़ा हमारा ये बचा हुआ है दोस्तों, इसको इस तरीके से हमें पकड़ लेना है, अच्छे से बिछा लेना है इस तरीके से, और इसको डबल कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पर नाखून लगा लेना है अच्छे से इस तरीके से। और दोस्तों हमें यहाँ पर एक सीधा निशान लगा देना है एल स्केल से इस तरीके से। और दोस्तों हमने इसका आर्म होल रखा था, वो लगभग 8.5 इंची रखा था दोस्तों इस तरीके से। तो दोस्तों हमें यहाँ पर 3.5 इंची का निशान लगा लेना है इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर हमें 8.5 पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। और दोस्तों इसके आस्तीन की लंबाई 24 इंची है और इसमें हम 2.25 इंची के कप लगाएंगे। तो दोस्तों हमें 2.25 इंची इस तरीके से इंची टेप को बाहर निकाल लेना है और 1 इंची हमें सिलाई का मार्जिन रख लेना है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमारी ये आस्तीन की लंबाई है वो 24 है, तो 1 इंची हमें प्लस कर लेना है 2.25 इंची निकाल के, क्योंकि दोस्तों आधा इंची सिलाई दबाव की यहाँ जाएगी और आधा इंची हमारी कप जुड़ाई में जाती है। तो दोस्तों इसकी आस्तीन की लंबाई 24 है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर 25 रख लेना है। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है, जितना हम कप लगाते हैं इंची टेप को बाहर निकाल के ही लगाना है दोस्तों इस तरीके से। और दोस्तों आगे भी हमें इस तरीके से 2.25 इंची बाहर निकाल के, और 24 हमारी आस्तीन की लंबाई है तो 1 इंची हमें प्लस करके इस तरीके से 25 पर निशान लगा देंगे दोस्तों। और इन निशान को दोस्तों हमें सीधा कर लेना है इस तरीके से, इस तरीके से सीधा कर लेना है दोस्तों। और दोस्तों इसके कप हैं वो 9 इंची के हैं, तो 9 कप हम आधा करेंगे तो 4.5 इंची आएगा इस तरीके से। और लगभग दोस्तों हमें 1.25 इंची हमें एक्स्ट्रा ले लेना है, यानी कि जब हम उसमें कपों में चूना डालेंगे उसके लिए और सिलाई मार्जिन के लिए दोस्तों। और दोस्तों इन मार्कों को हमें मिला लेना है। मिलाना कैसे है देखो दोस्तों, ये शर्ट हैं जो हमारी फिटिंग शर्ट हैं, तो इसको इस तरीके से रख लेना है। आप चाहें तो आप सीधा भी इस तरीके से भी रख सकते हैं और ज़्यादा शेप भी लगा सकते हैं दोस्तों। मैं इसमें कम ही शेप लगाऊंगा इस तरीके से, इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर हमें लगभग 2 इंची ऊपर से इस तरीके से निशान लगा देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हमें गोलाई लगानी है दोस्तों इस तरीके से। इस तरीके से हमारा ये कटेगा दोस्तों, तो इसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। लगभग ये हमारा गटाव है दोस्तों, ये लगभग यहाँ से 1.25 इंची रहना चाहिए दोस्तों अंदर की साइड में, ये विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। और दोस्तों एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, हल्का सा साइड में निकाल लेना है इसको इस तरीके से। इस तरीके से निकालने से क्या होगा कि जब हम इसमें कप में जुड़ाई करेंगे तो दोस्तों सही तरीके से आएगी दोस्तों, बीच में से गड्ढा नहीं बनेगा कपों के अंदर। इस तरीके से लगभग हम इसमें आधा इंच बाहर निकाल लेंगे। और दोस्तों इसमें हम आर्म होल में इसका गड्ढा लगा देते हैं इसका, इस तरीके से रख लेना है इसको। और यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है दोस्तों इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर हमें इस तरीके से रख लेना है। और यहाँ पर लगभग हमें 1.25 इंची का रखना है दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से लगभग यहाँ पर 1.25 इंची निकाल लेना है, साइड में सिलाई मार्जिन दोस्तों। और यहाँ पर नाखून लगा लेना है इस तरीके से दोस्तों। और दोस्तों नाखून लगाने के बाद में इसको सीधा कर लेना है इस तरीके से। और दोस्तों हमें विशेष ध्यान रखना है, जो हमने गड़ाव दिया था दोस्तों, ये गड़ाव दिया है हमने तो ये आगे की साइड में आएगा दोस्तों। और जो हमने ये गड़ाव नहीं दिया है ये पीछे की साइड में आएगा। तो दोस्तों हमने जो पीछे की साइड में जो नाखून लगाए हैं वहाँ पर हमें लगभग 5 इंची का इस तरीके से निशान लगा लेना है दोस्तों। और इन निशानों को दोस्तों इस तरीके से सीधा करेंगे इस तरीके से। और दोस्तों ये हमारी यहाँ पर चौक पट्टी लगेगी दोस्तों, कप में जब चौक पट्टी लगाते हैं वो चौक पट्टी लगेगी दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमारे ये आस्तीन की
कटाई है वो पूरी हुई दोस्तों। और अब मैं आपको तीरा कटिंग करना बता देता हूँ कि तीरा किस प्रकार से काटते हैं दोस्तों। तो दोस्तों तीरा हमेशा डबल कपड़े में काटना चाहिए दोस्तों। यदि कपड़ा कम हो तो दोस्तों आप सिंगल कपड़े में भी काट सकते हैं। मैं आपको सिंगल कपड़े में काट के बता देता हूँ, मैं बाद में उसको डबल कर लूँगा दोस्तों। दोस्तों ये किनार है, इसको तो यहाँ से हटा देना है इस तरीके से। और दोस्तों इसको इस तरीके से मोड़ लेना है। मोड़ना कितना है दोस्तों, जितना हमारा तीरा होता है उसका आधा करके और प्लस सिलाई मार्जिन रखना होगा दोस्तों। तो हमारा तीरा है वो दोस्तों 18.5 इंची है, तो 18.5 का आधा करेंगे तो लगभग 9.25 इंची आएगा। और लगभग हम 3 सूती में एक्स्ट्रा रखेंगे तो लगभग 9.5 इंची रख रहे हैं यहाँ से इस तरीके से। और यहाँ पर अच्छे से नाखून लगा लेंगे दोस्तों इस तरीके से। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें 6 इंची का निशान लगाना होगा, क्योंकि दोस्तों हमें फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट को बराबर रखा था 2 इंची। तो दोस्तों हमें यहाँ पर इस तरीके से 6 इंची रख लेना है इस तरीके से। यहाँ पर भी दोस्तों हमें 6 इंची का निशान लगा लेना है इस तरीके से। और दोस्तों इन मार्कों को हमें सीधा कर लेना है दोस्तों। दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है कि तीरे कटिंग करने में दोस्तों गलती करते हैं, इसलिए दोस्तों हमारी शर्ट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनती है दोस्तों। तो आप इसे को ध्यान से देखना दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमें 6 इंची का निशान लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर लगभग हमें 4.25 इंची का निशान लगा लेना है इस तरीके से। और दोस्तों 4.25 इंची का निशान यहाँ लगा लेना है इस तरीके से और इनको सीधा कर देना है इस तरीके से। और दोस्तों हमने जो इसका कॉलर का फाला रखा था लगभग हमने 3.25 इंची रखा था दोस्तों। 3.25 हमें यहाँ इस तरीके से लगा लेना है और 1.5 इंची निशान हमें यहाँ लगा लेना है इस तरीके से। और इसको सीधा कर देना है दोस्तों इस तरीके से। और यहाँ से इसकी गोलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और दोस्तों इन कंधियों को इस तरीके से डाउन कर देना है, यहाँ से इस तरीके से मिला लेना है दोस्तों। और दोस्तों इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और दोस्तों हमें बीच का सेंटर का निशान लगा देंगे दोनों तरफ इस तरीके से। और इसको इस तरीके से रखेंगे दोस्तों इसकी बराबर में इस तरीके से रखेंगे। और दोस्तों जो ये एक्स्ट्रा निकल रहा है इसको हल्का सा हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे दोस्तों इस तरीके से। और आपको अब मैं नाप के भी दिखा देता हूँ ये कितना आ रहा है दोस्तों। ये हमारा बैक पार्ट है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमें ये लगभग 2 सूत एक्स्ट्रा निकल रहा है, इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही दोस्तों। मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। थैंक यू।